गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है हम शिवजी की पहाड़ी शिवालिक पहाड़ी पर, देवों की भूमि हिमाचल प्रदेश पर, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। आपका शिमला में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम शिमला को एक्सप्लोर करने वाले हैं। शिमला का प्लेस एरिया जो बर्फ़ के लिए बहुत फेमस है, कुफरी को। तो चलिए हम चलते हैं कुफरी। हे गाइस, तो ये था मॉर्निंग व्यू हमारे रूम से। बाहर शिमला का खूबसूरत वादियाँ, फॉग, सनराइज़, हल्की सी धूप, हल्की सी शाइनिंग, और ये थी मैं जो मॉर्निंग में नज़ारों को एंजॉय कर रही थी। एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम शिमला। तो हम आ गए हैं रेडी होकर ब्रेकफास्ट के लिए। तो हम गर्म गर्म ब्रेकफास्ट करेंगे। हमें लिया सैंडविच, पोहा, पूरी सब्जी, आलू पराठा, एवरीथिंग एंड टी। आप देख सकते हैं कि कितनी गर्म गर्म है। पहाड़ों पर आए और चाय का लुत्फ ना उठाया तो क्या ही किया। और ये मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं ओह सॉस लेकर। तो अब हम लोग एंजॉय करेंगे अपना ब्रेकफास्ट। उसके बाद हम निकलेंगे अपनी कुफरी की ओर। और कुछ चलो। हे एवरीवन, ये है अशोका इनका टेरेस एरिया, जहाँ आप बैठ कर के टी, कॉफ़ी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं। तो आज हमने जो टेबल बुक की थी वो है ये है। और अब हम लोग यहाँ बैठ कर के करने वाले हैं अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय। आप देख सकते हैं बाहर व्यू कितना प्यारा है। टू मच कोल्ड, धूप है हल्की हल्की पहाड़ों पर थोड़ा ड्राइवर अच्छा हो बस। ठंड लग रही है, हवा तेज है। ये देखिए आप। तो भाई ये हस्बैंड जी, हेलो हेलो। फिर पहाड़ों के बीच मैंने एंजॉय की शिमला की फेमस टी कावा को, और एंजॉय किया नज़ारों को। ओ माय गॉड, सो मच ब्यूटीफुल। बहुत ही प्यारा लग रहा था ऊपर से देखने पर। पहाड़ियाँ, खूबसूरत वादियाँ, ठंडी ठंडी हवा, थोड़ी थोड़ी सर्दी, थोड़ी थोड़ी गर्मी। तो समझ नहीं आ रहा था कैसा वेदर है। बस जो भी था हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। विंटर्स में घूमने का भी एक अपना ही मज़ा है। तो जो विंटर्स में घूमते हैं उन्हीं को ही पता चलता है। मैंने टी एंजॉय की, फिर मेरे हस्बैंड ने भी टी एंजॉय की। कावा टी हम दोनों को बहुत पसंद आई। वहाँ की जो लोकल स्पेशलिस्ट टी है, आप यदि कभी जाएँ तो वहाँ की कावा टी को ज़रूर एंजॉय करें। और आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा धुंध भी था, फॉग था, तो हमें दूर तक कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा था। और ये कुछ इस तरह से हमें व्यू देखने को मिला। हमने फटाफट से कुछ वीडियोस फोटोज़ कैप्चर किए और हमें निकलना था कुफरी। तो फिर हमारा कॉल आ गया कि हमारी राइड रेडी है, तो हम लोग फटाफट से इसको बंद करके निकल लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम शिमला। तो हो गया हमारा डे 2 शिमला का, और हम लोग रेडी होकर के निकल रहे हैं अब कुफरी। आप देख सकते हैं ये है मेरा आज का लुक। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, टैक्सी हम लोगों ने बुक की है, तो वो हमारा वेट कर रही है। अब जैसे हम आए थे वैसे हमें कम से कम 500 मीटर चल करके जाना है। तो पहुंच करके फिर हम आपको कुफरी की इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो यहाँ से जो ऑटो है शिमला से, वो 1500 रुपये में पूरे दिन भर के लिए बुक हुई है। आप चाहें तो एक प्लेस घूमें या फिर शिमला वापस आकर कुछ शिमला के प्लेसेस कवर करें, वो आप पर डिपेंड करता है। तो हमारा प्लान है कुफरी को ही अच्छे से एक्सप्लोर करने का, बाकी आगे देखते हैं। हे एवरीवन, तो फाइनली हमें हमारी राइड मिल गई है और हम लोग अब चले हैं कुफरी की साइड। रास्ते में जो भी व्यू पॉइंट होंगे तो वो हमें भैया दिखाते हुए चलेंगे। और यहाँ तो अच्छी खासी धूप चमक रही है, ज़्यादा ठंड है नहीं पर हवा ठंडी है। तो हम लोग पहुँच गए हैं हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन ग्रीन वैली की साइड। आप देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी है पूरे शिमला में। सबसे ज़्यादा ग्रीनरी हमें ग्रीन वैली में देखने को मिली है, जहाँ पर घर काम और देवदार के पेड़, फॉग, और बहुत ही प्यारा व्यू है। लुक एट दिस। गाइस, आपको शिमला कुफरी ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको फुल रिप्लाई करूँगी आपके कमेंट का। हे गाइस, तो जब भी हम शिमला से निकलते हैं कुफरी के लिए तो हमें बीच में एक व्यू पॉइंट मिलता है ग्रीन वैली वाला। तो वहाँ पर हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ कैप्चर किए और नज़ारों को देखते हुए, व्यूज़ को देखते हुए हम अपने कुफरी बढ़ चले कुफरी। और यहाँ का रश आप देख ही सकते हैं। अब हम लोग जाने वाले हैं एडवेंचर पार्क पर। हमारा डेस्टिनेशन आ गया है। हे एवरीवन, तो हम आ गए हैं कुफरी और हमने लिया है पैकेज जो हमें यहाँ से टूर गाइड कराएंगे। 1500 रुपये पर हेड
का टिकट है, तो हम लोगों ने 3000 पे करके लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होगी। इसे आप कितने ही बात कर सकते हैं केवल एक एक्टिविटी को छोड़कर। और गाइड जो रहेंगे हमारे साथ, वो हमें कुफरी के नीचे वाले पॉइंट से ऊपर पॉइंट तक हमें हॉर्स राइडिंग के द्वारा ले जाएंगे। उसके बाद वो हमें पूरा घुमाएंगे। 2 घंटे 3 घंटे जितनी भी देर में हम घूम पाएंगे, या रुकना चाहें तो उसके बाद वो हमें वापस नीचे छोड़ेंगे। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। हेलो, ये है पूरा जिप लाइन। इसमें आपको ऐसा मिल जाएगा, बस कमांडो नेट क्लिपिंग हमें एक बार मिलेगा, बाकी सारे आप कितनी बात कर सकते हैं। हॉर्स पे जाएंगे, वहाँ ड्रॉप करेंगे। उसके बाद आपका साइट सीन आएगा, वहाँ से महेश्वरी टेम्पल, नाग टेम्पल। भाई साहब, हम इतने टिपिकल रास्ते से ऊपर से नीचे आए हैं। अब यहाँ से हमें मिलेंगे हॉर्स आगे की सवारी के लिए। भाई साहब, गाइस हम लोग बैठ गए हैं हॉर्स पर, और ये मेरे हस्बैंड जा रहे हैं आगे। हॉर्स राइडिंग चल रही है हमारी। डियर इधर देखो, बैग देख पाओ तो देखो। गाइस, हॉर्स राइडिंग सबसे ज़्यादा डेंजरस लग रही थी, क्योंकि रास्ते बहुत ही ख़राब थे, पथरीले थे, ऊपर नीचे रास्ते थे। ऊपर से एक साइड में वैली थी, एक साइड में घने से पेड़ पौधे थे, जंगल सा था, तो घोड़े पर बैठकर जाने में थोड़ा सा डर लग रहा था। हे गाइस, तो हम हॉर्स राइडिंग के बाद ऊपर टीक पॉइंट पर आ गए हैं, और अभी है हमारा मेन पॉइंट। अब इसके अंदर से हम जाएंगे तो हमारा कुफरी स्टार्ट होगा, जहाँ से हम पैदल घूमेंगे। ये सबसे डेंजर रास्ता है ऊपर आने के लिए। दोनों साइड वैली और बीच में घोड़े चलते हैं। भाई साहब, हम लोग भी आए हैं डरते डरते। थोड़ी देर चलने के बाद फिर हमें मजा आ गया। और यहाँ आना है तो भाई मास्क लेकर फेस को कवर करके आना चाहिए, बहुत डस्ट उड़ती है। गाइस, तो ये हमें हॉर्स राइडिंग के बाद छोड़ते हैं ग्राम पंचायत मखडोल पर। यहाँ पर स्वच्छता शुल्क लगता है 10 रुपये, 20 रुपये आगे लगा, 10 रुपये यहाँ, और टिकट अलग है। ये आगे से लाइन लग रही है, लाइन लग के जाएंगे। भाई मुझे मैं चल सकते हो। गाइस, हम आए, फिर ये आँख मिल जाती है, आपको फोटो निकलवा सकते हैं आप यहाँ पे। कितना रुपीज सर? 50 रुपीज पर पर्सन यहाँ फोटो निकलवा सकते हैं। चलिए जिसको बैठना अंदर आ जाए, या फोटो बढ़िया जाके सुपर जाके अच्छी लोकेशन में, बढ़िया लोकेशन में जिसको बैठना आ जाए जी। गाइस, यहाँ एक्टिविटी करने के बाद ये हम नीचे जा रहे हैं एडवेंचर एक्टिविटीज की साइड। तो इस तरह से कुछ रास्ता है, डस्ट बहुत ही ज्यादा है, पर क्या करें, घूमना है हमें। अरे यार, जब हम ऊपर आएंगे गाइस तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ की लोकल ड्रेस भी आपको मिल जाएगी, यदि आप फोटो वगैरह खिंचवाना चाहते हैं तो। गाइस, तो यह महसू नाग देवता मंदिर, और ये इसका रास्ता है। आपको ऊपर मंदिर दिखेगा ये टीक पॉइंट पर, और इससे ऊपर है थोड़ा सा, वहाँ जाना है दर्शन करने के लिए। चलते चलते वैली में नीचे उतरते उतरते हम पहुँच गए कुफरी फन वर्ल्ड पर। तो यहाँ पर हमें कुछ एक्टिविटीज़ करने को मिल सकती हैं, जा कर के देखते हैं। यहाँ पर हॉन्टेड हाउस जैसा करके कुछ है, एंटर इफ यू डेयर, और ये है वर्ल्ड हाईएस्ट गो कार्ट ट्रैक। ये एक्टिविटीज़ हमें कुछ यहाँ करने को मिलेगी। हे गाइस, तो हम आ गए हैं फर्स्ट एडवेंचर जिपलाइन एडवेंचर पर। तो यहाँ से हमें जाना है जिपलाइन के थ्रू दूसरे पॉइंट पर, वहाँ पर जाकर हमें बाकी की सारी एक्टिविटी मिलेंगी। मेरे हस्बैंड जी थोड़े से डरे हुए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे जा रहे हैं जिपलाइन पर। ये है एक्टिविटी, जिपलाइन एक्टिविटी। ये गए श्विंग, तो इस तरह से हमें जाना है दूसरे पॉइंट पहाड़ों पर। तो गाइस, सबसे पहले हस्बैंड जाने वाले हैं, तो उनकी हो रही है बेल्ट से पैकिंग। गाइस, तो जब भी आप आए जिपलाइन के लिए, तो पहली बात तो आपको आना है तो ये स्टाइल वाले शूज नहीं चलेंगे, ट्रैक सूट, स्पोर्ट्स शूज चाहिए। दूसरी बात, आपको शॉर्ट ड्रेस नहीं चाहिए, जीन्स चाहिए प्रॉपर। गाइस, तो हमें जाना है वहाँ, वो एक छोटा सा दिख रहा होगा आपको ब्लू कलर का पॉइंट, उस पॉइंट तक हमें जाना है। ये गए मेरे हस्बैंड जी, बाय। गाइस, तो मैं अब रेडी हो गई हूँ लाइन में जाने के लिए।
गाइस हम लोग जंप लाइन से आने के बाद वैली क्रॉसिंग पर जा रहे हैं। बहुत ही एक वो एक्टिविटी हो रही है वहाँ पर, बहुत ही फन वाली एक्टिविटीज है। थोड़ा सा डर भी लग गया मुझे, लाइन में थोड़ा सा डर लगा गाइस। नीचे रखना है अभी, ऊपर नहीं करना। और नीचे रखो, नीचे रखते रहना है। गुड। गुड। भैया उनको खींचना है वापस। बढ़िया, शानदार। रेडी? उनसे समझ लो कैसे करना है। सर और नीचे। गुड। हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ। तो हम आ गए हैं नेट क्लिम्बिंग, लैडर क्लिम्बिंग पर। और ये भी बहुत टिपिकल है क्योंकि हमें इस लैडर से ऊपर जाना है, फिर जंप करना है इस नेट पर। ना उसको भाई सब अजीबोगरीब एडवेंचर हैं। अभी लैडर से हमें जाना है, फिर एक लैडर का गैप है और वहां से जानबूझ करके हमें नीचे गिरना है। ये देखो, ये पहुंच गए हैं और अब वो गिरेंगे ये ऊपर लैडर से। ये देखेंगे आप, आ रहे हैं। अब ये जानबूझ करके गिरेंगे नीचे। ओह, ये हो रहा है अजीबोगरीब एडवेंचर। यहाँ पर हम लोग करके आ गए हैं। ये अनदर लैडर क्लिम्बिंग है यहाँ पर। नेट पकड़ के सेंटर में जाओ। ठीक है, रेडी? बस थोड़ा और। अभी तो मिडिल में नहीं पहुंचे, थोड़ा और। मिड भी नहीं आया अभी। हो गया, रस्सी पकड़ो। जैकेट पहन के जा रहे हैं। इधर देख ले बा। बस हो गया। हाँ, और जाना ऊपर। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, हाथ। ये तो मेरे जैसा ही था। वापस कंप्लीटेड।
गाइस बहुत ही डेंजरस एडवेंचर हो रहे थे। नीचे वैली थी और पेड़ों से नेट को बांधकर कुछ लैडर लगाए हुए थे हर एक्टिविटी में। तो हमें ऊपर जाना था, फिर नीचे गिरना था। एक था उल्टे होकर के जाना था लास्ट तक और फिर वो हमें खींच लेते हैं। और फिर ये आई थी हमारे झूलने की बारी। ये भी पीछे वैली थी तो ज़्यादा तेज हम झूल नहीं सकते थे क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी का थोड़ा सा इशू था। जाओ जाओ, गुड। जाओ थोड़ा सा आगे, जाओ जाओ आगे जाओ। गाइस तो सारी एक्टिविटी करने के बाद हम आ गए हैं ऊपर। ये छोटा एक कैफेटेरिया एरिया है कि यदि आप थक जाएं तो आप थोड़ा स्नैक्स यहाँ ले सकते हैं। बच्चों के लिए जंपिंग भी है। और हमारा बना दिया है पोपट 1500 रुपये में। जो जो गेम्स बताए थे कुछ भी यहाँ नहीं मिला। कपल जिप लाइन तो बिल्कुल भी नहीं मिली। तो आने से पहले ये सब चीज़ें बाहर ही पूछ लें कन्फर्मली। गाइस पहाड़ों में आके चाय और पहाड़ों वाली मैगी ना खाई तो फिर क्या ही किया। हे गाइस तो हम जाने वाले हैं एप्पल गार्डन जो कि यहाँ से ऊपर जा कर के है। तो हम चलते हैं फिर से ऊपर। पहाड़ों वाली मैगी और चाय को एंजॉय करने के बाद फिर से हमारी सवारी शुरू होती है एप्पल गार्डन की ओर। वो ऊपर जाना है। चलिए आइए भाई, ये हम जा रहे हैं एप्पल गार्डन की साइड। कुफरी में चढ़ाई बहुत है और एडवेंचर का जो पैकेज दिया था उसमें आधी से ज़्यादा एक्टिविटी को डबल कर रखा है। जैसे 9 एक्टिविटी बताई थी तो उसमें से समझिए कि 5 एक्टिविटी ही है और 4 एक्टिविटी उन्हीं को रिपीट किया है। कपल जिप लाइन बिल्कुल भी नहीं है। तो यदि अब आपको बाहर कोई इस तरह से पैकेज दे तो ना लें। इसके बाद जब हम अंदर आते हैं तभी बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी जो प्राइवेट लोग कराते रहे हैं, ऑर्गेनाइज कराते हैं, तो उनसे हम टिकट अंदर आके भी ले सकते हैं। उनके पास भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। ये देखिए व्यू, माय हैंडसम हवी। गाइस तो थोड़ा चलने के बाद, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा चलने के बाद हम पहुंच गए हैं एप्पल गार्डन एडवेंचर पार्क एंड फूड डेस्टिनेशन। गाइस थोड़ी ज़्यादा हाँफी आ रही है। पहाड़ों पर चलना आसान नहीं है, वो भी बूट में। तो हम यहाँ से एंटर होंगे। ओके तो हमने यहाँ से एंटर कर लिया। ये टिकट काउंटर है। चलिए यहाँ से हम व्यू देखेंगे एप्पल गार्डन का। और ये हमारे कुफरी शिमला के नज़ारे, बाय गॉड बहुत ही ऊपर है। भाई साहब हमारा पोपट हो गया है। ऊपर जाके एप्पल गार्डन मिलेगा। हम लोग एप्पल गार्डन सोच के चले आए टिकट लेके और केवल सूखे हुए पेड़ मिल रहे हैं। और ये मैं आपको व्यू दिखाऊंगी, यहाँ कुछ नहीं है। ये हमारा कुफरी बुरी तरीके से एप्पल के पेड़ है। हाँ सूखे हुए पेड़ है, पता नहीं वो भी एप्पल के हैं कि नहीं है। ये देखिए सूखे हुए पेड़। भाई साहब ये है एप्पल गार्डन। इतनी ऊपर तक चढ़ के आए, रास्ता खत्म हो गया। ये है एडवेंचर हो रहा है। और ये भाई ये सूखे पेड़ बस। भाई साहब हमें एप्पल गार्डन देखने को मिल गया है। ये जो यहाँ भैया हैं उन्होंने हमें अपने फ़ोन में दिखाया है और ये बता रहे हैं एप्पल कब होते हैं यहाँ पर? अगस्त टू अक्टूबर होते हैं। उसके बाद ये पेड़ जो हैं वो झड़ जाते हैं। ये देखिए कितने डिलीशियस लग रहे हैं। और ये इन्हीं पेड़ों के हैं जो ये आपको दिख रहे हैं सामने, जो ये विंटर में सूख गए हैं और झड़ गए हैं। इस पॉइंट देखिए, ये लास्ट ईयर का है। ये लास्ट ईयर का स्नो है। और हमें यहाँ अभी कुछ नहीं मिला है। ये कब होता है? जनवरी में। जनवरी में होता है स्नोफॉल, तो जनवरी में ही आए। गाइस यदि कुफरी में आपको एप्पल गार्डन देखना है तो आप जुलाई से अगस्त के बीच में जाएं। और यदि आपको स्नो देखनी है तो आप जनवरी में जाएं, क्योंकि हम लोग दिसंबर में गए हैं तो ना तो हमें एप्पल्स मिले ना ही हमें स्नो मिली है। तो वहाँ पर हमें केवल डस्ट और ऐसे सूखे पेड़ कुछ इस तरह से नज़ारे देखने को मिले जो मैं आपको दिखा रही हूँ। आधा ही रास्ता चढ़े हैं और बस अब दोनों थक गए। 2 मिनट रुकेंगे फिर आगे बढ़ेंगे।
गाइस थोड़ा चलने के बाद फिर हमने स्टे किया है एप्पल शॉप पर। एप्पल चाट खाएंगे अब हम लोग, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 50 रुपीज़ प्लेट है, तो अब हम इसे टेस्ट करते हैं। ये शिमला का ग्रीन एप्पल जो कि बहुत ही टेस्टी आ गया मेरा तैयार हो गया। और मैम ने देख सकते हैं आप कितना प्यारा इसको दिया है सजाकर, मुंह में पानी आ गया। चलो टेस्ट करो। बैग में एप्पल पड़े हैं, वो नहीं खाए जा रहे हैं। हाँ, बैग के एप्पल नहीं खाए जाएंगे अब हम लोग। अब शिमला के कटे हुए एप्पल खाएंगे। खिलाना एक पीस। टू मच यम्मी। कैसा है? हे गाइस, तो हम जा रहे हैं नाग देवता टेम्पल जो कि ऊपर है, और हमें इतनी चढ़ाई चढ़ के जाना पड़ेगा। कुछ भी देखने के लिए हमें पहले वैली के नीचे उतरना होता है पूरा, फिर वैली के ऊपर जाना होता है। तो हमने पूरी कुफरी वैली घूम ली है, शिवालिक की सारी पहाड़ियाँ। जय हो शिव जी, जय हो नाग देवता। नाग देवता, हमारे नाग पंचमी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो होती है वो पान की खेती होती है, और पान की खेती में सबसे ज़्यादा नाग देवता होते हैं। इसलिए नाग देवता हमारे क्या बोलूँगी मैं, कुल देवता समझ सकते हैं आप, वैसे ही है। अब हम लोग उनके अति प्राचीन मंदिर पर जा रहे हैं जो कि ऊपर है। पहाड़ी चढ़ के हम लोग आ गए हैं, और ये है नाग देवता टेम्पल की सीढ़ियाँ। यहाँ से हमें जाना है ऊपर उनके दर्शन करने के लिए। बोलो नाग देवता की जय। हाथ धोने के लिए जूता उतार लेना, हाथ धो लेना। निःशुल्क जल सेवा, नाग मंदिर, दुर्गा मंदिर, शक्ति हनुमान मंदिर। मंदिर के दर्शन करके हम ऐसे ऊपर आते हैं, तो यहाँ साल में एक बार चुनरी बांधी जाती है नाग पंचमी को, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। ये प्रभु, और ये है वैली। हे गाइस, तो हम लोग कुफरी को पूरा एक्सप्लोर करके घूम करके आ चुके हैं वापस, जहाँ पर हमें घोड़े ने छोड़ा था। तो अब हम लोग कर रहे हैं वेट कि हमें जो गाइड लेकर के आया था घोड़े के साथ, तो वो आ जाए हमारा घोड़ा लेकर और हम लोग वापस जाए। तो डस्ट बहुत ही ज़्यादा होती है जब घोड़े एक साथ चलते हैं, इस तरह से रास्ता है, इसलिए हम लोगों ने मास्क भी पहन लिया है। मॉर्निंग में आते हुए मास्क नहीं पहना था, तो बहुत ही ज़्यादा डस्ट फील हो रहा था, तो अभी मैंने पहन लिया है मास्क। सनसेट होने वाला है, 4:45 टाइम हो रहा है अप्रोक्स, और ठंड भी बढ़ गई है अब यहाँ पर, बहुत ही ठंडी हवा चल रही है अब। तो ये हम लोग जा रहे हैं वापस, बहुत ही डेंजरस है भाई वापस जाना। हेलो, This is my ride. वो मेरा फिर पैर निकल गया पैर बचाने के चक्कर में। तो गाइस, हमारा कुफरी एक्सप्लोर यहाँ पर खत्म हुआ। अब हमारी आने वाली है कैब और हम जाएंगे लक्कड़ बाजार, या आगे देखते हैं कौन सा व्यू पॉइंट है। अब मैं इसको निकाल देती हूँ। बहुत ही डेंजरस है, हॉर्स राइडिंग इतना इजी नहीं है गाइड के साथ भी। तो जो भी हॉर्स राइडिंग करता है ना, बात है उनमें।
गाइस तो ये था सनसेट का व्यू। अब हम लोग कुफरी को फुल एक्सप्लोर करके वापस आ रहे थे। तो हम कैसे गए थे आपको अच्छे से पता है कि हमने शिमला से कैब बुक की थी। 1500 से 2000 के बीच में आपको बुक हो जाएगी, तो आप सीधे पहुंचेंगे कुफरी। कुफरी जाते समय आपको बीच में ग्रीन वैली व्यू पॉइंट मिलेगा, जहां आपको कैब वाले भैया खुद बता देंगे कि आप कहाँ से जाएं और क्या देखें वहाँ पर। तो वो आपको देखने को मिल जाएगा ग्रीन वैली में ग्रीन ग्रीन पेड़ पौधे और हरी भरी वादियाँ। उसके बाद हम सीधे पहुँचे कुफरी। कुफरी में हमने लिया था पैकेज। 1500 रुपये पर टिकट थी, जिसमें हमें हॉर्स राइडिंग थी। घोड़े हमें नीचे से ऊपर वैली तक लेके जाने वाले होते हैं, तो और वापस भी लाते हैं वही घोड़े। तो हमने 1500 रुपये पर हेड टिकट से 3000 की टिकट ली। उसमें हमें बहुत सारे एडवेंचर मिले। वो बताते कुछ 9 एडवेंचर है, पर एक्चुअली में हमने वहाँ देखे कुल मिलाकर 5 देखे होंगे एडवेंचर। तो उसमें भी कपल जिपलाइन नहीं था, तो जिपलाइन सिर्फ सिंगल वन की थी। तो जिपलाइन से हमें एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर जाना था, और फिर उसके बाद आगे के एडवेंचर वहाँ स्टार्ट होते हैं। तो यदि आप पैकेज नहीं लेते हैं तो पैदल जाने का भी हमें रास्ता पता नहीं, शुरू में तो नहीं पता था। जब हम लौटे पैदल तो हमें पता चला कि जिप लाइन यदि आप नहीं भी लेते हैं तो आप सीधे वॉक करके डायरेक्ट कुफरी में जा सकते हैं, और वहाँ पर भी आपको प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो आपको दे देंगे पैकेज अंदर ही जा कर के। तो आप वहाँ पर बहुत सारी फ़न एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारी कुछ फ़ोटोज़ स्टार्ट हुई यादों के एल्बम से, जो मैं हमेशा ही अपने व्लॉग में डालती हूँ लास्ट में। तो सबसे पहले हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, फिर निकल गए थे। जब कुफरी पहुँचे तो हमने बहुत सारे एडवेंचर किए। यदि आपको डर नहीं लगता है तो आप ये एडवेंचर पैकेज ले सकते हैं। हॉर्स राइडिंग का तो भाई सब पैसा वसूल था, क्योंकि बहुत डेंजरस थी और बहुत ही मज़ा भी आया। एक साइड वैली थी, एक साइड घने जंगल थे, बीच में पथरीला पूरा रास्ता था, ऊंचे ऊंचे पत्थर गड्ढे सब कुछ ही था। रास्ता अच्छा नहीं था, तो घोड़े के साथ जाने में थोड़ा सा तो डर लगा। थोड़ा सा क्या, इनफैक्ट मुझे थोड़ा ज़्यादा डर लगा। तो गाइड जो थे वो मेरे साथ कंटिन्यू रहे, जिससे मुझे डर ना लगे। और फिर हम लोग जब ऊपर पहुँचे तो हमने बहुत सारे एडवेंचर किए। उस एडवेंचर में हमने देखा कि नीचे वैली थी, उसमें नेट लगा करके रखा था, ऊपर जाना था हमें, फिर नीचे गिरना था। तो इस तरह से बहुत सारे डेंजरस एडवेंचर थे। डर भी लग रहा था कि कहीं स्लिप लिप ना हो जाए, पर हमें उन्होंने गाइड जो थे हमें उन्होंने अच्छे से बेल्ट बांध करके रखा था, तो डर थोड़ा सा कम था कि हाँ चलो वो तो पकड़ ही लेंगे। उसके बाद फिर हम गए तो ऊपर हमने देखा, एडवेंचर करने के बाद एक मैगी पॉइंट था। तो वहाँ पर पहाड़ों में आप कहीं भी जाएं तो वहाँ पर आपको हर एक चीज़ के दुगने पैसे आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि नीचे से सामान लेकर के जाना होता है वैली तक। तो उसके हर चीज़ के वो पैसे डबल कर देते हैं। 10 रुपये की चीज़ आपको 20 में मिलेगी, 20 की चीज़ आपको 40 में मिलेगी। तो ये हिसाब आप माइंड में सेट करके जाएं। उसके बाद वापस आने टाइम हम लोगों ने फिर गाइड को कॉल किया, तो उन्होंने हमें हॉर्स भेज दिए थे और हम वापस आ गए थे। और हमने देखा था ऊपर नाग देवता टेम्पल, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर था नाग देवता का। तो जो मेन मंदिर था वो तो बंद था, तो उनकी जो प्रतिमा थी वो दूसरे मंदिर में भी थी। तो उस मंदिर में हमने एक्सप्लोर किया। गाइस यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गाइस फ्यूचर में बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस आएंगी, अनबॉक्सिंग, ट्रैवल, टूर, ब्लॉगिंग एंड टीचिंग से रिलेटेड। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। और आपको इनमें से आज की एक्टिविटी में से कौन सी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। बाय बाय।